Welcome friends, dear students. As you must be aware, yesterday 25th July 2020, Government of Maharashtra Education Department has announced that for this academic year, that is 2020-2021, the portion, the syllabus for 12th commerce, 11th commerce from 1 to 12th to be precise, but we are just talking about 12th commerce. सो ट्वेल्थ कॉमर्स का जो सिलेबस है वो इस साल, सिर्फ इस साल के लिए, ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 इज़ बीइंग रिड्यूस्ड बाय 25%. ये ऑलमोस्ट सबको पता था. मैंने भी अपने एक मे में वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि शायद 30% तक ये सिलेबस रिड्यूस हो सकता है. CBSE बोर्ड ने एक महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था. नाउ HSC बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड 25% रिडक्शन इन द सिलेबस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स. For this year, the reduced syllabus of 25%, what are its criteria? Because PDF फाइल में जो लिखा है, जो बताया है, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है. मुझे मैसेजेस आ रहे थे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए. तो ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या आने वाला है, क्या ओमिट किया है, क्या क्राइटेरिया है. क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो चेंज हो गया है, आपको अगर पहले भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न मिला होगा, ठीक है, या देखा होगा आपने, तो वो भी शायद अभी चेंज हो जाएगा. और आने वाले दिनों में अगर ये कोरोना का जो पेंडेमिक है वो कैसा होता है, उसके हिसाब से हो सकता है ये जो 25% रिड्यूस किया है सिलेबस, और अगर स्कूल कॉलेज ना चालू हो पाए और 2-3 महीना, तो ये सिलेबस और भी 25% से रिड्यूस हो सकता है. तो इसका मतलब है 25 + 25 टोटल 50% सिलेबस रिड्यूस हो सकता है. बट दिस इज जस्ट अ गैस. ओके, ये खाली बोल रहा हूँ मैं सिक्स सेंस के हिसाब से कि आगे चल के अगर 2-3 महीना और कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तब की बात है. ओके, बट नाउ as we are watching this video, as I am preparing this video, that is on 26th July 2020, अभी हम लोग को इतना ही पता है कि 25% जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस हुआ है. तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स की बात करेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स की बात करेंगे, जो आपका सिलेबस 25% से रिड्यूस हो चुका है. तो आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कि एटलीस्ट देर इज सम रिलीफ. ओके, सो 25% तक आपका सिलेबस कम हो चुका है. क्या कम हुआ है, कौन से चीज़ों को कटिंग किया है, क्या क्राइटेरिया है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस. वी आर जस्ट गोइंग टू सी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन दिस वीडियो. ओके, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यू कैन सी हियर वेबसाइट टू डाउनलोड द न्यू 25% रिड्यूस सिलेबस. वेबसाइट का नाम आपको दिख रहा है www.maa.ac.in. इट्स नॉट MA, सिर्फ MA नहीं है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, MAA है, MAA.ac.in. ओके, तो इस पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, PDF फाइल मिलेगा. वहाँ पे एरो बताया है आपको इयत्ता 11वीं व 12वीं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. तो आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड का, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज आपको उस पूरे PDF फाइल में जो 350-400 पेज की है, उसमें पेज नंबर वाइज आगे इंडेक्स में दिया है. उस पर्टिकुलर पेज पे जाके आपको सिलेक्ट करना है और देखना है कि आपके कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को ओमिट किया है, कौन सा टॉपिक को करना है, नहीं करना है. ओके, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो रेड अक्षर में लिखा है वेबसाइट का नाम, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. वेबसाइट का पूरा नाम है www.maa.ac.in. ओके, सो वहाँ पे MA की जगह पे MAA करना तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा. ओके, सो www.maa.ac.in. और आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स की बात कर रहे हैं. ये जो उस पर्टिकुलर PDF फाइल का ही है, जो आप वो खोलोगे तब दिखेगा आपको. उसमें से मैंने अकाउंट्स का PDF का पेपर आपके लिए निकाल के रखा है. तो लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है. यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स में चैप्टर के नाम लिखे हैं 1 to 14 में, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं. कॉलम नंबर 3 में उसका पेज नंबर लिखा है, कॉलम नंबर 4 में मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी लिखा है, और लास्ट में रिमार्क लिखा है. अभी ये समझो ये कॉलम क्या कहना चाहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है फर्स्ट कॉलम में, चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. तो आप पर्टिकुलर वो चैप्टर पे चले जाइए. पेज नंबर, सेकंड कॉलम में एक पेज नंबर दिया 164, जो गलत है. आप अपने इस पर भी करेक्ट कर लेना. अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करोगे तो मार्क कर लीजिए ये पेज नंबर वहाँ पे प्रिंट गलत हुआ है, ठीक है. वो एक्चुअल पेज नंबर क्या है मैंने साइड में लिखा है, इट इज़ पेज नंबर 62, नॉट 164. ओके, सो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप देखोगे, सभी में एक पर्टिकुलर पेज नंबर दिया है और बाजू में लिखा है एक्टिविटी बॉक्स. सो दिस इज नथिंग बट, आपने देखा होगा
चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक्टिविटी बॉक्स आता है, शायद अपनी अकाउंट्स की बुक में ऑरेंज कलर का एक एक्टिविटी बॉक्स आता है। तो ये एक्टिविटी बॉक्स ज़्यादा करके कोई करते भी नहीं थे, बट इस साल उसको पूरे के पूरी तरह ओमिट कर दिया है, ठीक है। ये आपको आने वाला नहीं है, तो ये सारे एक्टिविटी बॉक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेन थिंग, मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो मैंने आपको एरो दिखाया, देखो रेड कलर का एरो जो मार्क किया है, सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14, ठीक है। सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14 इसको देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये 4 के 4 चैप्टर, ओके। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओमिट कर दिए पूरी की पूरी तरह, लेकिन आप 4th कॉलम में देखो क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सभी में क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, ओके। ऑप्शन में पूछा जाएगा जब आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी, कॉलेज में ये 4 चैप्टर नहीं सिखाए जाएंगे। अगर आपको पहले किसी ने सिखा दिया होगा, कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स चालू हो गए होंगे, क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर्स आपने देखा होगा, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाया होगा, ठीक है, कर लिया होगा, अच्छी बात है, ऑप्शन में तो आने ही वाला है। बट ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये आपको सिखाया नहीं जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा कॉलेजेस में, ओके। क्लासेस में मेरे ख्याल से सारे क्लासेस वाले सिखाते हैं पूरा पोर्शन, बट इस साल कॉलेज में आपको ये 4 पर्टिकुलर चैप्टर्स बिल्कुल नहीं सिखाए जाएंगे, ओके, बिकॉज वो सारे के सारे ऑप्शन में आने वाले हैं। अगर कोई कॉलेज चाहता है, ऑन देयर विल दे कैन एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स ऑल दिस 4 चैप्टर्स, बट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से दिस 4 चैप्टर्स कैन बी ओमिटेड बाय द टीचिंग स्टाफ, ओके। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो ये 4 चैप्टर, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 चैप्टर ओमिट नहीं हुआ है, ये चारों चैप्टर ऑप्शन में आने वाला है, जो नेक्स्ट आपको स्लाइड में मैं बताऊंगा, आप समझ जाइए, ठीक है। उसके ऊपर 10th सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, पेज नंबर 387 to 389, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो ओमिट कर दिया है, उसको नहीं करना है। उसमें कुछ कंप्यूटर में जाके एक फ्लो चार्ट टाइप कुछ बनाना था, वो नहीं बनाना है, वैसे भी कोई सिखाता नहीं था। फिर नीचे लिखा है पेज नंबर 390, उसको कैंसिल करके आप 391 लिखिएगा। एक्टिविटी बॉक्स 390 पे नहीं है, 391 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे जो 2 प्रिंटिंग मिस्टेक है वो मैंने आपको सही करके बताया है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14, 4 chapters are there. This all 4 chapters are not going to be taught in your colleges. It depends upon the college. Again I am saying it. It will depend upon the colleges. But गवर्नमेंट ने बोला है नहीं सिखाओगे तो चलेगा। ये सारे चैप्टर्स आपको सेल्फ स्टडी करना है। इन सभी चैप्टर्स के लिए आपको ऑप्शन आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सामने एक ऑप्शन में एक सवाल होगा जो आपको आता होगा, ओके। तो क्या होने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक सूचना, जो पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा, सूचना में क्या था, 4 चैप्टर्स के नाम दिए थे। नाउ लेट अस सी कि व्हाट डज दिस, ये सूचना क्या बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मराठी में लिखा है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि नवीन प्रश्नपत्रिका आराखड्यात कोणत्या घटका विकल्प यानी ऑप्शन में कोई भी 2 चॅप्टर्स कौन से सामने सामने आ सकते हैं, इसके बारे में अजून जाहीर केलेले नाही, ओके। परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात 2020-21 कोविड-19 मुळे, ठीक आहे, आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिकाच्या आराखड्यातील प्रश्न क्रमांक 2 ते 5 साठी खालील प्रमाणे विकल्प ऑप्शन असतील, ओके। अभी क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 या 5, यहाँ पे तो 5 बोला है, तो लेट अस अज्यूम कि आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल में होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 6 को छोड़ दो, पहले 6 था, अभी 5 तक ही पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट, ओके, अप टिल क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बिल्कुल सफाई नहीं दिया है। उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में के बारे में हम लोग ने अभी आपको कुछ नहीं बताया है, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, क्या रहेगा, लेट अस सी, ओके, लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए एक स्पष्टीकरण दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, और आप सभी में जो मैंने एरो मार्क किया है उसको बराबर ध्यान दो। जो भी एरो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे चारों चैप्टर जो हम लोग ने पहले स्लाइड में देखा, वो सारे के सारे क्या थे, सेल्फ स्टडी के लिए था। तो आपको कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाएगा, शायद कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वापस बोलता हूँ, बट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से इसको नहीं सिखाया तो भी चलेगा। ये आपके सारे चैप्टर सेल्फ स्टडी के लिए है, आप इसको करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, बिकॉज इन एवरी 4 चैप्टर्स यू हैव 4 ऑप्शंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन
और रिटायरमेंट। देखो बीच में क्या लिखा है, और, हर एक सवाल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यू कैन सी क्लियरली हियर के 4 चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हो और 4 चैप्टर सामने आप उसकी बराबर से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर इजी रहेंगे, क्या रहेंगे, आई विल लेट यू नो। बट उसके पहले अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्वेश्चन पैटर्न नहीं दिया है, कोई मार्किंग स्कीम नहीं दिया है, बट लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हर क्वेश्चन 15 मार्क का है। वापस बताता हूँ, लेट अस अज्यूम, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो कितना हुआ, 15 4 जा 60, तो बाकी 40 मार्क्स कहाँ गए। ओके, सो बाकी 40 मार्क्स के लिए हो सकता है 20 मार्क्स आपका ओरल नहीं होगा, प्रोजेक्ट लिया जाए या असेसमेंट टेस्ट लिया जाए, 20 मार्क्स का असेसमेंट टेस्ट। ओके, और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स का होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। या दूसरा ऑप्शन जो ज़्यादा लग रहा है, दूसरा ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है कि आपको पूरे का पूरा पेपर 100 मार्क्स का आ सकता है, और 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is objective and other one will be a question which will have an option between final accounts of partnership and नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए हैं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम नहीं दिए हैं। कौन से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एनपीओ जिसको बोलते हैं, उसका और फाइनल अकाउंट का यहाँ पे कोई भी उल्लेख, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। सो लेट अस अज्यूम वो आएगा, नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कैलकुलेशन करके बताया आपको 2, 3, 4, 5 का मैक्सिमम कैलकुलेशन करो तो भी कितना बैठता है, 60 मार्क्स, और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन है भी नहीं, दीज आर ऑल 10 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन अगर 15 मार्क्स का दिया तो भी 60 मार्क्स होता है। ओके, सो वी अज्यूम कि 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स आने ही वाला है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के अकाउंट्स, तो उसका अगर आपने स्टडी किया होगा तो उसको रखो, बाजू में रखो, वो आपको काम आने ही वाला है। ओके, बट सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया क्या करना है। ओके, अभी आपका क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, जो एरो मार्क किया है वो आपको ऑप्शन में डालना है तो ऑप्शन में डाल सकते हैं, और जो एरो मार्क नहीं किया है उसको थरोली आपको करना है, क्योंकि आपको पता है वो श्योर शॉट आने वाला है। अभी आप उसमें चॉइस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट है, मैं एडमिशन कर लूँगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो आप कर सकते हो, रिटायरमेंट भी इजी है, इट इज़ एज सेम एज एडमिशन, खाली थोड़ा बहुत लास्ट में फ़र्क होता है। बोथ टॉपिक्स आर सिमिलर, लेकिन एडमिशन का टॉपिक आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आपका जर्नल एंट्री अच्छा है, अगर आपका अकाउंटिंग बेसिक्स अच्छा है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कीजिए। अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट वो सब अच्छा लगता है तो डिसोल्यूशन वाला कीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी इजी टॉपिक है, हो जाता है बट थोड़ा लेंदी है। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जल्दी हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है। ओके, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 3-4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स करने पड़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो क्या, एक जर्नल एंट्री गिरा दिया, एंट्री कर दिया, काम खत्म। ओके, सो इट इज अप टू यू, आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है वो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगा। ओके, और उसमें ऐसा है कि अगर पहले 2-3 स्टेप आपके गलत हो गए तो पूरा गलत हो जाएगा, बिकॉज अकाउंट्स कोई मैथ्स नहीं है। मैथ्स में कैसा होता है, एक सम रॉन्ग तो पूरा रॉन्ग, आंसर रॉन्ग तो पूरा सम रॉन्ग, लेकिन नहीं, अकाउंट्स में अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन कुछ भी स्टार्ट किया और भले आपने 2-3 स्टेप करके छोड़ दिया तो आपको 2-3 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, भले आपका आंसर नहीं आया, टैली नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन रॉन्ग तो एवरीथिंग रॉन्ग। तो उससे बचने के लिए सबसे ईजी रास्ता क्या है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आप कर लो। थियरी का टॉपिक है, फुल थियरी है, कोई भी सम्स नहीं है उसके अंदर। 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। उन 4-5 क्वेश्चंस को बराबर कर लिया तो आपके 10 मार्क्स पक्के, 10-15 जो भी रहेगा वो। ठीक है, तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ईजी रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, थियरी टॉपिक है और थियरी तो आप करते ही हो। क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन मैं कहूँगा डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, ईजी रहेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे भी ऑप्शन में डाल दिया है, कराने वाले नहीं है आपको। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सीनियर कॉलेज में काम आएगा,
FY SY TY में काम आएगा। अभी के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर कर लो, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपको तीनों जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप किसी को भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो ये बात हुई कौन से टॉपिक को करना है, कौन से टॉपिक को नहीं करना है। अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू, ये जो एरोस दिख रहे हैं वो एरोस का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो आएगा, बट कैसे आएगा, ऑप्शन में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन और रिटायरमेंट। ओके, तो आप अगर रिटायरमेंट पढ़ के भी नहीं जाते हो एग्जाम में तो कोई बात नहीं, एडमिशन है आप उसका सम कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसा आने वाला है। आगे चल के पेपर पैटर्न आपको दिया जाएगा। पहले के पेपर पैटर्न अभी जो भी आपको मिला होगा उसको इग्नोर कीजिए, बाजू में रखिए, हो सकता है सेम हो, बट आने वाले दिनों में आपको नया पेपर पैटर्न दिया जाएगा। ओके, तब तक आप इसी को फॉलो कीजिए जो PDF फाइल में दिखाया गया है। तो ये आई होप इट इज़ क्लियर कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टॉपिक सारे आएंगे, बट आपको ऑप्शन दिया है, यू हैव बीन गिवन ऑप्शन कि आप ये पहले से छोड़ सकते हो। हम लोग इसको सिखाएंगे भी नहीं, और इसको आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में हम लोग इसको ऑप्शन में डाल देंगे। ओके, सो इट इज़ अप टू यू, आपको पूरा पोर्शन करना है या 25% कम करना है। ठीक है, अब ये सूचना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है कि ये जो भी PDF फाइल में जो भी दिया है, रिडक्शन दिया है, दैट इज़ ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, अगर ये वीडियो आप 1 साल के बाद देखोगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए है, 2021 के लिए है। जो स्टूडेंट्स इस साल 12th में अभी गए हैं उनके लिए है, फ्रॉम 2020 टू 2021। जो लोग मार्च में एग्जाम भी देने वाले हैं, फरवरी मार्च 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं 12th का, HSC का, उनके लिए ही ये बदलाव किए गए हैं, सिर्फ इस साल के लिए, बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, और तीसरे एक पॉइंट में क्या लिखा है देखो, उन्होंने पॉइंट में क्या लिखा है कि जो हाईलाइट किए हैं, यानी जो मैंने आपको एरो करके दिखाया था पहले के स्लाइड में, जो एरो करके दिया था, वो सेल्फ स्टडी के लिए है। यहाँ साफ साफ लिखा है, हायलाइट केलेले घटक स्वयं अभ्यासासाठी आहे। ओके, ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पाचा लाभ घ्यावा असेल किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत पुढील उच्च शिक्षण प्राप्त करायचे असेल, उदाहरण पदवी शिक्षण जैसे कि CA, CS, CMA, यानी जिसको 12th के बाद, ठीक है, कॉमर्स लाइन में आगे जाके CA, CS वगैरह करना है, तो वो पूरा पोर्शन कर सकते हैं। उनके टॉपिक्स उनको आगे चल के काम आएंगे, ऐसा उनका कहना है। ओके, तो अगर आप ये नहीं करने वाले हो तो आप वो टॉपिक छोड़ सकते हो। बट जैसे मैं कहता हूँ, बीइंग अ टीचर आई विल टेल यू, सारे टॉपिक्स करो, आगे सीनियर कॉलेज में भी आपको काम आएंगे, प्लस आपको एग्जाम में ऑप्शन तो आने ही वाला है, तो वाय नॉट यूज इट। ओके, और लास्ट क्या लिखा है, प्रत्येक घटकामध्ये दिलेले ॲक्टिव्हिटीज अभ्यासक्रमाचा भाग एक्स्ट्रा वर्क असल्यामुळे तो मूल्यमापनासाठी नाही व पूर्ण बाळगण्यात आलेला आहे। यानी वो पूरे का पूरा एक्टिविटी वर्क जो पहले के स्लाइड में आपने देखा, फर्स्ट स्लाइड में, वो पूरा एक्टिविटी वर्क निकल गया। एक्टिविटी वर्क आपको पूछा नहीं जाएगा। वापस एक लास्ट लाइन में लिखा है, वरील सर्व सूचना केवळ चालू शैक्षणिक वर्ष 2021 साठीच आहे। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है, इस साल के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अभी इन सबका आपके चैप्टर्स के इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, लेट अस सी, ये आपकी अकाउंट्स की बुक का टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है, 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टेक्स्ट बुक है 12th का, उसका इंडेक्स का मैंने आपको यहाँ पे PDF में से निकाल के दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 इसके बारे में जैसे पहले ही बताया मैंने, PDF फाइल में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो 2 एरोज है रेड कलर के, चैप्टर नंबर 1 और 2, उसके बाजू में क्वेश्चन मार्क है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रखा है। अभी तक वो सस्पेंस जारी है, क्या उसको पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, बट 100% श्योर वो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 को डिवाइड किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1A ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 1B, वो 2 टॉपिक में से कोई भी एक सम आ सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1B में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का, 15 to 20 मार्क्स पक्का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा कहीं बोला नहीं है कि ये दो टॉपिक ओमिट किया है। ठीक है, बोला भी नहीं है, नहीं भी बोला है। ठीक है, लेकिन हम लोग को करना है। तो जैसे मैंने बताया, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। ठीक है, और भी दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के आपको उसी साइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.m.ac.in। ओके, so if you have any queries regarding any other subjects or regarding accounts also, you can inbox me in my YouTube channel. Okay, thank you for watching. All the best, happy learning, stay safe.